हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारा ड्राइंग बॉडी प्लॉट्स और प्रोसीजर टू ड्रॉ बॉडी प्लॉट्स, राइट। सो इसमें कुछ एक स्टेप्स इन्वॉल्व है, तो देख लेते हैं। स्टेप नंबर 1, rewrite the transfer function in the form such that first order factors look like 1 plus s by a and second order factors look like 1 plus bs plus s square by c, right। so what does that mean? उसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं GSHS, जिसकी वैल्यू है 30 s plus 12 over s plus 2 into s plus 60। so as you can see that poles and zeros are not in standard time form, okay। so इन्हें convert करना होगा by taking the constant terms common। so we have taken 12 common out of this factor, 2 common from this one and 60 common out of this, okay। so this becomes 1 plus s over 12, this becomes 1 plus s by 2 and this becomes 1 plus s by 60, and after cancellation, some calculation, we'll get something like this, okay। so we have converted our open loop transfer function to standard time form or time constant form। so next step is to substitute s equals iota omega to convert it to frequency domain, okay। let's see। so I have substituted for every s with iota omega, right। 1 plus iota omega by 12, 1 plus iota omega by 2 plus 1 plus iota omega by 60, okay। after step number 2 we have step number 3, right। we have to find corner frequencies, right। corner frequencies कहाँ से आती है आपकी? जीरोज और पोल्स से, राइट। अब ये जीरो की वैल्यू होगी आपकी, इसमें क्या है 1 प्लस आइटा ओमेगा बाई 12, तो जो डिनोमिनेटर आ रहा है ओमेगा के नीचे 12, दैट इज 1 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। लाइकवाइज डिनोमिनेटर में भी आपके पास ओमेगा के डिनोमिनेटर में क्या है 2, इधर क्या है 60, तो 3 कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज हमारे पास है 2, 12 एंड 60। 12 is due to 0 and 2 and 60 is due to poles। hope you understand the concept of corner frequencies। corner frequencies हमने कहाँ देखी थी? मैग्नीट्यूड प्लॉट्स में। जब भी आपका कर्व डिविएट हो रहा था फ्रॉम सम स्लोप टू अनदर स्लोप, राइट। जैसे 0 स्लोप से 40 dBs में या 20 dBs में डिविएट हो रहा था, तो वो क्या था? कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से ही डिविएट हो रहा था, राइट। सो कंसेप्ट्स और कंक्रीट हो जाएंगे जब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में जाएंगे, ओके। लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट स्टेप है पॉइंट नंबर 4, ओके, फॉर फेज प्लॉट, ओके। बेसिकली हमें स्पैन इसका कैलकुलेट करना है कि फ्रॉम वेयर टू वेयर वी हैव टू ऑब्जर्व द प्लॉट, ओके। देखिए मिनिमम लोएस्ट जो फ्रीक्वेंसी थी हमारे पास कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, वो क्या थी 2, एंड हाईएस्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या थी 60 रेडियन पर सेकेंड, राइट। सो प्लॉट का स्पैन हम कैसे देखेंगे? 1/10 ऑफ द लोएस्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी अप टू 10 times the highest corner frequency, right। means 1/10 of 2 is 0.2 radians per second and 10 times 60 is 600 radians per second, right। so 0.2 radians per second to 600 radians per second हमें ये प्लॉट ऑब्जर्व करना है, ओके। सो नेक्स्ट टाइप हमारा ड्राइंग मैग्नीट्यूड प्लॉट। इसमें पहली चीज आती है इनिशियल स्लोप। इनिशियल स्लोप से आप फैमिलियर है, ओके। इनिशियल स्लोप हमने लास्ट लेक्चर में किया है। टाइप 0 सिस्टम के लिए इनिशियल स्लोप क्या होता है? 0 dB पर डिकेट। टाइप 1 के लिए -20 dB पर डिकेट। टाइप 2 के लिए -40 dB पर डिकेट। टाइप 3 के लिए -60 dB पर डिकेट एंड सो ऑन। एंड योर स्लोप चेंजेस एट ईच कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, राइट। कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज दोनों की वजह से हो सकता है आइदर 0 और पोल, राइट। 0 की वजह से तो +20 dB का स्लोप आपको देखने को मिलेगा, राइजिंग स्लोप, ओके। और अगर पोल की वजह से है तो -20 dB पर डिकेट का एक स्लोप आपको डिकेइंग स्लोप देखने को मिलेगा, राइट। नेक्स्ट स्टेप इज ड्राइंग फेज प्लॉट, ओके। फेज प्लॉट ड्रॉ करने के लिए आपको सिस्टम का फेज कैलकुलेट करना होगा। फेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? एंगल ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इक्वल समेशन ऑफ एंगल ऑफ जीरोस माइनस समेशन ऑफ एंगल ऑफ पोल्स, ओके। सो एंगल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? tan इनवर्स ऑफ ओमेगा टी, ओके। tan inverse of omega t of zeros and tan inverse of omega t of poles, right। so एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कंसीडर कर लेते हैं जिसमें 30 over s plus 2 into s plus 60, राइट। अब जीरोस कोई है नहीं, तो एंगल जीरोस का क्या होगा? 0 माइनस एंगल्स किसकी वजह से? खाली पोल्स की वजह से। सिंपली क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ ओमेगा टी। यू कैन दिस इज नॉट इन स्टैंडर्ड टाइम कांस्टेंट फॉर्म, तो इसको आप कर सकते हैं बाय टेकिंग 2 कॉमन। 1 plus s by 2, that is s into 0.5, s को आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे आइटा ओमेगा, ओके। लाइकवाइज दिस वन, so this becomes omega into 0.5, likewise this becomes tan inverse of omega 0.017, that means 1 over 60, okay। so I think point number 6 is clear। so अभी के लिए खाली हम बॉडी प्लॉट ड्रॉ करेंगे, राइट। स्टेबिलिटी एनालिसिस अभी के लिए नहीं करेंगे, स्टेबिलिटी एनालिसिस के लिए नेक्स्ट लेक्चर में मूव करेंगे, ओके। एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। स्केच द बॉडी प्लॉट फॉर ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन आपको गिवन है GS इक्वल्स 1000 इज योर K, और 2 पोल्स गिवन है 1 + 0.1s into 1 + 0.001s, ओके।
सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। स्टेप नंबर वन क्या है, आपको इसको स्टैंडर्ड टाइम कांस्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, राइट। टाइम कांस्टेंट टाइम फॉर्म मीन्स स्टैंडर्ड टाइम फॉर्म मीन्स 1 + st, राइट। दिस इज ऑलरेडी इन 1 + st फॉर्म, आई मीन इन स्टैंडर्ड टाइम फॉर्म, जिसको कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेट्स मूव ऑन टू स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या है, पुट s इक्वल्स आइटा ओमेगा, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। दिस बिकम्स 1000 ओवर 1 + 0.1 आइटा ओमेगा मल्टीप्लाई 1 + 0.001 आइटा ओमेगा, यू कैन सी। तो आगे चलने से पहले एक बार सेमीलॉग पेपर से फिर से फेमिलियर हो लेते हैं, राइट। यू ऑलरेडी नो दैट दिस साइड इज मैग्नीट्यूड एंड फेज शिफ्ट। मैग्नीट्यूड आपका कितने में, डीबीज में, डेसिबल्स में, एंड फेज शिफ्ट आपका डिग्रीज में है। और ये प्लॉट किसके वर्सेस होता है, मैग्नीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी, लाइकवाइज फेज शिफ्ट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ओके। फ्रीक्वेंसी आपका वेरी कर सकता है फ्रॉम 1 0 to 10 100 1000 एंड मैक्सिमम अप टू 10,000, ओके। This side is basically logarithmic scale, okay, and it's in radian per second, okay. So बोर्डे प्लॉट्स करने से पहले इसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, राइट। अब देखिए मैग्नीट्यूड प्लॉट में आपका रेफरेंस लाइन क्या रहती है, 0 dB। 0 dB के ऊपर वाली वैल्यूज है 20 dB, 40 dB, 60 dB एंड लाइकवाइज, और नीचे की तरफ -20 dB, -40 dB, -60 dB लाइकवाइज, ओके। ऐसे आपका फेज प्लॉट की जो रेफरेंस लाइन है दैट इज एट -180, ओके, और दोनों तरफ फिर 180। फेज आपका इधर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। इधर जैसे 180 के अपर साइड में आप जाएंगे तो -160, -120, 100, राइट, और लोअर साइड में इंक्रीज कर रहा है 200, 220 लाइकवाइज। अब देखिए टॉप एंड पे आपको कुछ एक रेफरेंस लाइंस दिखाई दे रही होंगी। दीज आर बेसिकली रेफरेंस स्लोप्स, राइट। ये 0 dB स्लोप है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, राइट। 20 dB स्लोप्स जो 10 यूनिट्स के डिफरेंस पे हमने मेंटेन किया है, 20 dB स्लोप। लाइकवाइज 10 यूनिट्स के डिफरेंस पे हमने 40 dB स्लोप्स, एंड 10 यूनिट्स के डिफरेंस पे फिर 60 dB स्लोप। 10 यूनिट्स मीन्स 40 और 60 के बीच में 10 यूनिट्स, लाइकवाइज 20 और 40 के बीच में 10 यूनिट्स, 0 और 20 के बीच में 10 यूनिट्स, और इसको मीट किया है एक पॉइंट पर, दैट इज एट 10, ओके। मीन्स 0 dB से हमने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन अप टू दिस वैल्यू 10 रेडियंस पर सेकेंड हमने इसको ड्रॉ किया। अब बाकी फिर स्लोप्स को हमने यहाँ पर मीट करा दिया। दीज आर माई रेफरेंस स्लोप्स, राइट। अब जब भी मुझे स्लोप कोई ड्रॉ करना होगा लाइक 20 dB या 40 dB, तो हम इसके पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे यूजिंग सेट स्क्वायर्स, ओके। सो नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज, राइट। कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, आपके पास जीरोज पोल्स अवेलेबल हैं, तो जीरोज एंड पोल्स से आपकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज डिराइव होती हैं, राइट। जीरोज कोई नहीं है तो 2 पोल्स हैं, 2 कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज पॉसिबल है, राइट। सो इसको इधर आप रेसिप्रोकल फॉर्म में रहने दे सकते हैं, ओमेगा ओवर 10 एंड ओमेगा ओवर 1000, या फिर अगर डेसिमल्स में कन्वर्ट कर दिया है तो भी आप इससे कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट कर सकते हैं, लाइक ऑलरेडी मैंशनड हियर। अगर रेसिप्रोकल फॉर्म में तो ये हो जाएगा ओमेगा बाई 10, तो 10 आपकी फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। लाइकवाइज दिस वन बिकम्स ओमेगा ओवर 1000, तो 1000 आपकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, सेकंड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, हायर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, ओके। डेसिमल फॉर्म में सो यू हैव टू टेक रेसिप्रोकल ऑफ दिस थिंग 1 ओवर 0.1, सो डायरेक्टली आपकी रेडियंस पर सेकंड में कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, लोएस्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, एंड हायर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आपकी सिमिलर वे में आ जाएगी 1 ओवर 0.001, सो यू कैन गेट 1000 रेडियंस पर सेकंड फ्रॉम हियर, ओके। सो 2 कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज आपके पास है। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, इनिशियल स्लोप, ऑब्वियसली, ओके। अब आई थिंक आप गैस कर पा रहे होंगे ये सिस्टम टाइप 0 है, टाइप 1 है या टाइप 2 है। ओके, दिस इज वन इज टाइप 0 सिस्टम, ओके। एस की कोई वैल्यू नहीं है, बेसिकली एस की वैल्यू 0, s टू द पावर 0 है अगर हम कंसिडर कर लेते हैं तो दिस वन इज टाइप 0 सिस्टम। टाइप 0 के लिए आपकी स्लोप क्या रहती है, 0 dB पर डिकेड, इनिशियल स्लोप, ओके। सो सिस्टम इज टाइप 0, इसके लिए इनिशियल स्लोप क्या होगी, 0 dB पर डिकेड। सो जस्ट एक स्ट्रेट लाइन होगी अप टू फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या है, 10 रेडियंस पर सेकंड, राइट। 10 रेडियंस पर सेकंड तक आपकी 0 dB पर डिकेड की आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। बट ये लाइन ड्रॉ किस लेवल पे करनी है, वो स्टार्टिंग पॉइंट आपको कैलकुलेट करना होगा, ओके। अब स्टार्टिंग पॉइंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आई थिंक आपको मालूम है कि की वैल्यू गिवन है 1000, ओके। सो सिंपली टेक लॉग ऑफ के, ओके। 20 log 10 k इक्वल्स 20 log 1000, सो दिस सिंपली कम्स आउट टू बी 60 dB, राइट। तो 60 dB जो पॉइंट है ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, राइट, जहाँ से आपको 0 dB के एक स्लोप अप टू 10 रेडियंस पर सेकेंड ड्रॉ करनी है, ओके। पॉइंट नंबर 6 सेम चीज़ मेंशन कर रहा है, राइट। आपको 60 dB जो पॉइंट है मैग्नीट्यूड एक्सिस पर, उससे
वाई एक्सिस मीन्स मैग्नीट्यूड और फेज एक्सिस, राइट। फिलहाल हम मैग्नीट्यूड एक्सिस से कंसर्न कर रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड एक्सिस पे जो 60 dB का पॉइंट है, 60 dB से आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है अप टू जो फ्रीक्वेंसी है आपकी 10 रेडियंस पर सेकेंड तक, राइट। सो देख लेते हैं। अब देखिए इनिशियल स्लोप आपकी ड्रॉ हो रही है, ये क्या है 0 dB, 20 dB, 40 dB एंड 60 dB। तो 60 dB हमारा पॉइंट था जहाँ से आपको इनिशियल स्लोप ड्रॉ करनी थी, राइट। और स्लोप कितने की ड्रॉ करनी है, क्योंकि टाइप 0 सिस्टम है तो स्लोप होगी आपकी 0 dB पर डिकेड। और कहाँ तक कैरी करेगी ये, अप टू सी दिस इज 10 रेडियंस पर सेकेंड, दिस पॉइंट। सो 10 रेडियंस पर सेकेंड आपका फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है आई थिंक। सो फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक आपको फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ये 0 dB की स्लोप ड्रॉ करनी है, राइट। ओके, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ 60 dB and initial slope of 0 dB we have drawn up to 10 radians per second the first corner frequency। लेकिन अब हमारे पास दो पोल्स और हैं, तो दोनों पोल्स -20 dB पर डिकेड की स्लोप कंट्रीब्यूट करेंगे। ओके, सो अभी के लिए हमारी स्लोप क्या है, फिलहाल के लिए हमारी स्लोप क्या है 0 dB पर डिकेड। सो इस पर्टिकुलर पॉइंट से, ये पॉइंट क्या है हमारा, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट कॉर्नर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, राइट। सो जो फर्स्ट पोल है वो इस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिविएट करेगा -20 dB पर डिकेड। और वो -20 dB पर डिकेड हम कैसे बनाएंगे, यूजिंग सेट स्क्वायर, एंड इट मस्ट बी पैरेलल टू दिस रेफरेंस 20 dB पर डिकेड। ओके, सो देख लेते हैं इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। हमारे पास इनिशियली क्या था, 0 dB पर डिकेड की स्लोप थी, और एक पोल होने से कितना कंट्रीब्यूट होता है, -20 dB पर डिकेड। ओके, अगर 0 होता तो ये +20 dB पर डिकेड होता, बट फिलहाल पोल है तो -20 dB पर डिकेड होगा। सो रिजल्ट विल बी -20 dB per decade, and that carries up to next corner frequency, that is 1000 radians per second। Okay, so let's see how it's plotted। So I think अब आप देख पा रहे होंगे, सेम ग्राफ है, सेम सेमीलॉग पेपर है, राइट। इनिशियली हमने 0 dB पर डिकेड की स्लोप एक 60 dB स्टार्टिंग पॉइंट से ड्रॉ किया था अप टू 10 रेडियंस पर सेकेंड। सो ये फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी थी। अब फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से हमारी सेकेंड स्लोप जो है, सेकेंड स्लोप अभी हमने कैलकुलेट किया, दैट इज -20 dB पर डिकेड। ओके, सो -20 dB पर डिकेड हमने इस रेफरेंस स्लोप को कंसीडर करके इसके पैरेलल एक स्लोप ड्रॉ कर दी अप टू, और ये कहाँ तक जानी चाहिए, अप टू 1000, राइट। ये ना 10, 100 एंड 1000 रेडियंस पर सेकेंड। सो 1000 रेडियंस पर सेकेंड तक ये जानी चाहिए, और जिस पॉइंट पे ये मिट करेगी, ये पॉइंट क्या है हमारा, सेकेंड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। ओके, दिस इज बेसिकली सेकेंड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। ओके, अब इस पॉइंट से फर्दर डेविएशन होगा। सो जस्ट लाइक स्टेप नंबर 7 वी हैव स्टेप नंबर 8। ओके, अब फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से वहाँ हम एक स्लोप ड्रॉ कर रहे थे ऑफ -20 dB अप टू सेकेंड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। अब 8 पॉइंट क्या है, हमें सेकेंड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से, क्योंकि हमारे पास एक और पोल अवेलेबल है, तो सेकेंड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से एक स्लोप हम ड्रॉ करेंगे, एक स्लोप हम कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट, क्योंकि अभी के लिए इनिशियल स्लोप इस सेकेंड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे हमारी इनिशियल स्लोप क्या है, -20 dB पर डिकेड, राइट। सो -20 dB पर डिकेड में से हम सब्ट्रैक्ट आउट कर देंगे या ऐड कर देंगे -20 dB पर डिकेड की एक स्लोप, बिकॉज अगेन इट्स अ पोल। ओके, सो माइनस माइनस प्लस, सो दिस बिकम्स 40 dB पर डिकेड, द स्लोप बिकम्स -40 dB पर डिकेड। ओके, एंड इट कैरीज अप टू नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इफ अवेलेबल। अभी के लिए हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो इसको हम ओपन छोड़ देंगे अप टू इन्फिनिटी। ओके, लेट्स सी। अब देखिए फर्स्ट हमने क्या किया, 60 dB का एक स्टार्टिंग पॉइंट कैलकुलेट किया, देन 60 dB स्टार्टिंग पॉइंट से एक 0 dB की स्लोप ड्रॉ की अप टू फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। ओके, दैट इज 10 रेडियंस पर सेकेंड। देन 10 रेडियंस पर सेकेंड से हमने, क्योंकि एक पोल है तो पोल के लिए -20 dB पर डिकेड की एक स्लोप ड्रॉ की। दिस वॉज आवर इनिशियल स्लोप 0 dB per decade. This is due to first pole. This is contributed due to first pole -20 dB per decade up to second corner frequency, that is 1000 radians per second. Second corner frequency से अब हमने, क्योंकि 40 dB की स्लोप का रेफरेंस हमने ये ड्रॉ कर रखा है, राइट, ये वाला। सो इसके पैरेलल एक 40 dB की स्लोप हम यहाँ फर्दर ड्रॉ करेंगे, राइट, इस पॉइंट से। और ये कैरी कहाँ तक करेगी, अगर अपने पास कोई और कॉर्नर फ्रीक्वेंसी अवेलेबल होती तो उस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे ये मीट करती, बट फिलहाल के लिए अभी कोई कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है नहीं, हमेरे पास दो ही पोल्स हैं, सो दो ही कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज पॉसिबल है। सो ये -40 dB पर डिकेड की स्लोप को हम ओपन रख देंगे अप टू इन्फिनिटी। ओके, और ये कहीं ना कहीं आपके जो 0 dB रेफरेंस लाइन है इसको इंटरसेक्ट करेगी। इसको पॉइंट को हम बोलते हैं क्रॉस ओवर पॉइंट। ओके, और ये कंप्लीट प्लॉट जो अभी आपके पास है
इसको हम मैग्नीट्यूड प्लॉट बोलते हैं, राइट, बिकॉज मैग्नीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी प्लॉट, राइट, एंड दिस इज कंप्लीट नाउ. सो नेक्स्ट वी शुड मूव ऑन टू फेज प्लॉट. ओके, स्टेप नंबर 9 इज फेज प्लॉट. फेज प्लॉट के लिए हमें क्या करना होगा, फेज कैलकुलेट करना होगा सिस्टम का. ओके, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, एंगल ऑफ g ऑफ आइटा ओमेगा इक्वल्स समेशन ऑफ एंगल ऑफ जीरोस माइनस समेशन ऑफ एंगल ऑफ पोल्स. अब आपको मालूम है कि जीरोस हमारे पास कोई है नहीं, तो जीरोस का कंट्रीब्यूशन एंगल्स में क्या होगा, जीरो. सो वो कंट्रीब्यूशन किसका होगा, खाली पोल्स का. दो पोल्स है हमारे पास, तो सिंपली बिकम्स tan इनवर्स ऑफ ओमेगा टी. टी की वैल्यू क्या है, फर्स्ट के लिए 0.1 या फिर 1/10, और सेकंड केस के लिए क्या है 1/1000 या फिर 0.001, राइट, मल्टीप्लाई ओमेगा, राइट. इन दोनों का एडिशन कर देंगे तो हमारे पास एंगल आ जाएगा. और इसमें अगर आपको स्टेप नंबर 4 याद हो प्रोसीजर में, सो देयर इट वाज मेंशन दैट इसकी रेंज जो है फेज प्लॉट की वो वेरी करेगी फ्रॉम द लोअर देन द लोएस्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी टू मैक्सिमम कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, हायर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, मोर देन दी हायर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी. ओके, सो लोअर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पर 10, राइट, और हायर क्या है 1000. सो 10 का 1/10 हो जाएगा, राइट. 1/10 होगा तो लोअर कॉर्नर लोएस्ट वैल्यू क्या आ गई 1 रेडियंस पर सेकेंड. सो 1 रेडियंस पर सेकेंड से ये वेरी करेगी, मीन्स 1000 मैक्सिमम कॉर्नर फ्रीक्वेंसी का 10 टाइम्स कितना हो जाएगा 10,000. ओके, सो लोअर वैल्यू क्या होगी 1 रेडियंस पर सेकेंड और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 10,000 रेडियंस पर सेकेंड. सो 1 रेडियंस पर सेकेंड से 10,000 रेडियंस पर सेकेंड तक इसकी रेंज हो सकती है. ओके, सो उसके लिए हमने एक टेबल ड्रॉ किया है, ये देख लेते हैं. सो 1 रेडियंस पर सेकेंड से 10,000 रेडियंस पर सेकेंड तक हम कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं. बेटर है जितने ज़्यादा आप सैंपल्स लेंगे उतनी एक्यूरेसी बेटर होगी. ओके, सो टेकन ओमेगा इक्वल्स 50, 100, 150, 200 एंड सो ऑन अप टू 8000, और दोनों के लिए हमने एंगल्स कैलकुलेट कर लिए, राइट, एंड फाइनली इन दोनों को ऐड कर दिया है, राइट. ऐड करने के बाद जो एंगल्स हमारे पास आए इनको हमने प्लॉट किया है किस पे, सेमीलॉग पेपर पे, राइट. अब एक बार देख लीजिए कैलकुलेशंस. ओके, सो हैव टू प्लॉट लाइक दिस इज बेसिकली योर हॉरिजॉन्टल एक्सिस. तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपकी वैल्यू क्या होगी 50 रेडियंस पर सेकंड. सो 50 रेडियंस पर सेकंड के अगेंस्ट आपको ये एंगल आपको वर्टिकल एक्सिस पे मींस फेज एक्सिस पे आपको लोकेट करना है, राइट. लेट्स सी हाउ इट इज डन. ओके, अब देखिए वही सेमीलॉग पेपर है, राइट. मैग्नीट्यूड प्लॉट ऑलरेडी हमने कर लिया था. अब क्या है आपके पास फेज प्लॉट. फेज प्लॉट में हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, वैल्यू ओमेगा की वैल्यू क्या थी 50 रेडियंस पर सेकेंड. सो 50 कहाँ है, ये रहा 50. ओके, दिस वन इज 50. सो इसके अगेंस्ट आपकी वैल्यू देख लीजिए लास्ट चार्ट में क्या थी, 50 के अगेंस्ट आपकी वैल्यू थी -81.46. ओके, सो -81.46, दिस इज योर 80 डिग्रीज. सो दिस साइड इट गोज इंक्रीजिंग, राइट, 80, 90 एंड 100. सो 90 इज समवेयर हियर. सो इससे ऊपर की वैल्यू जो है 81.46. ओके, लाइकवाइज 100 के अगेंस्ट क्या है -89.91, या फिर 800 के अगेंस्ट क्या है -127.9. 800 कहाँ पे वैल्यू, 800 है इधर देखिए, राइट. दिस इज बेसिकली चेंजिंग लाइक दिस 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, राइट. 100 के बाद फिर हंड्रेड्स में 200, 300, 400, 500, 600, 700 एंड 800, राइट. सो 800 ये रहा. 800 के अगेंस्ट आपकी वैल्यू क्या थी 127 समथिंग. सो उसको हम प्लॉट करेंगे इधर, राइट. ठीक है, इसके अगेंस्ट ये फेज में डिग्रीज की जो वैल्यू है हमें इधर देखनी है, राइट. इट स्टार्ट्स फ्रॉम -80, -100, -120, -140, -160, -180, -200 एंड -220 एंड इट गोज ऑन लाइक दिस, राइट. सो आई थिंक बेटर है ये ग्राफ पेपर लेके और इसको प्लॉट करने का ट्राई कीजिए, राइट. सो समथिंग you'll ग्राफ विल अपीयर समथिंग लाइक दिस. होपफुली आपको मैग्नीट्यूड और फेज प्लॉट करना आ गया होगा, राइट. आई मीन सेमीलॉग पेपर यूज़ करना आ गया होगा, राइट. सो दोनों तरह के प्लॉट्स किस तरह से करने ये भी आपको आई थिंक अब आइडिया हो गया है, राइट. सो दैट इज़ क्वाइट सफिशिएंट फॉर नाउ. अभी के लिए खाली हम प्लॉट कर रहे हैं, राइट. स्टेबिलिटी पार्ट इस लेक्चर में भी डिस्कस नहीं करेंगे, राइट. स्टेबिलिटी के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर एक डिस्कस कर लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे, राइट. थैंक यू.